तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान 360। तो मैं आपका कपिल चौधरी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी अपनी आप लोगों का जो भी जेई मेन या जेई एडवांस के पेपर वो अभी तक ओवर हो चुके हैं, और जो जेई एडवांस है वो उसका रिजल्ट भी अब 1 जून को आने वाला है। उसके बाद जो आपकी जोसा काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल होता है आप सभी का वो यही है कि एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी एक्सपेक्टेड ब्रांच में जो आप चाहते हो उसमें आपकी जो भी रैंक वाइज आपको अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो हमने इस रिगार्डिंग जोसा 2026 मास्टर स्ट्रेटजी करके सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि मेजरली क्या क्या अपनी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो भी है इनका ओवरव्यू सारा, कि कैसे क्या है, कितनी एनआईटी है, कितनी सीट्स हैं, ये सारा। उसमें मतलब जैसे डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं कि जैसे मान लो आपको अच्छी एनआईटी लेनी है या फिर अच्छी सीट लेनी है, अच्छी मतलब ब्रांच लेनी है, तो ये सारे चीज से रिलेटेड मैं जो इस सीरीज है इसमें इंक्लूड करूंगा। उसके साथ साथ जो अपनी जोसा की काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या फीस जाती है, कैटेगरी वाइज क्या रैंक रहती है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रहती है, कितने राउंड्स होते हैं, ये सारा कुछ हम अपनी इस सीरीज में इंक्लूड करेंगे। आपको डेली 1 बाय 1 जो भी वीडियोस हैं 1 बाय 1, जैसे हमने 30 डेज प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसके रिगार्डिंग, तो आपको डेली शॉर्ट्स या वीडियोस या फिर जो भी कुछ है वो आपको मिला करेगा। तो स्टे अपडेटेड रहने के लिए, ताकि आपको अच्छी सीट मिल सके, अच्छा कॉलेज मिल सके, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको एंड तक वीडियो देखें, एंड तक वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है। तो मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन दूं तो आई एम कपिल चौधरी एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। आई एम 2022 पास आउट एंड करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द एयरटेल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो के साथ। तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि सबसे पहले अपनी मास्टर स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो जो अपना ड्रीम है वो है आपका जो आपका ड्रीम आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी है बेस्ड ऑन योर रैंक, तो वो आपको मिल सके। तो ये अपना ड्रीम है। अपना मेन मोटिव यही है कि अपना क्लीन प्लान रहे, स्मार्ट स्ट्रेटजी रहे, ताकि आपको टॉप कॉलेज, टॉप ब्रांच मिल सके। तो जैसे अपनी ये पहला ओवरव्यू ही है कि अपने में क्या क्या इंक्लूड करने वाला हूँ। अपना ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं आपकी जोसा काउंसलिंग होती है, जो 2026 में काउंसलिंग होगी, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे आपको इंक्लूडेड है, कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, फ्रीज वर्सेस फ्लोट वर्सेस स्लाइड, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स या जो भी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो देखो, सबसे ये एक मेन चीज रहती है जो आपको कोई भी काउंसलर वगैरह नहीं बताएगा। आपके जो भी ये टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो भी आपकी रैंकिंग वगैरह रहती है, वो आपका 50% जॉब रह जाता है कि हाँ, आपकी मेहनत कर रहे हो, आप 1-2 साल से आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको एक तो यही है कि हाँ सुटेबल, मेरे को रैंक तो चाहिए ही चाहिए। रैंक आने के बाद आपका 50% काम हो जाता है। 50% होता है कि जो अपनी सीट है उसको सिक्योर करना, जो आप चाहते हो, जिस कॉलेज में आप चाहते हो, जिस ब्रांच में आप चाहते हो, अगर वो पॉसिबल है तो उसको मतलब अच्छे तरीके से सिक्योर करना। तो अपना मेन मोटिव यही है कि लेट्स ब्रिंग योर मिस्टेक प्रोबेबिलिटी टू 0 सो दैट यू कैन गेट योर एक्सपेक्टेड रैंक। तो अपना जो ये रोड मैप है, जो 30 डेज का रोड मैप है, इसमें ये सारी आपको डिटेल्स दिख रही होंगी 1 बाय 1, जो डे ऑन डे वीडियोस रहेंगे। हो सकता है एक दिन में मल्टीपल वीडियोस भी रहें, शॉर्ट्स भी रहें, तो वो सारे इंक्लूड रहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि आज अपना जो है क्या स्ट्रेटजी रहेगी। आगे आने वाली वीडियोस में जो आईआईटी, एनआईटी वगैरह का डिफरेंसेस है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। स्मार्ट चॉइस कैसे करनी है, ये सारा कुछ। तो ये आप देख सकते हो कि क्या वीडियोस रहेंगी आने वाली। ये 30 फेज 2, फेज 3 और 4 4 फेजेस में डिवाइडेड किए हुए हैं। इसमें टोटल 30 वीडियोस के लगभग रहेंगी, जो आपका टोटल जोसा की जो भी कुछ है वो सारा आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएगा। तो अपना जैसे आपको जून मिड में जैसे जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उससे पहले आपको ये क्लियर रहे कि मेरे को क्या चॉइस करनी है, कैसे कैसे चॉइसेस करनी है, वो सारा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा अपनी स्ट्रेटजी का ओवरव्यू पार्ट है। तो आपने आने उसमें जो अपना इस वीडियो का कंटेंट है उसमें चलते हैं कि जोसा काउंसलिंग जो है उसकी क्या गाइड है, मतलब क्या क्या प्रोसेस वगैरह रहती है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें इस वीडियो को ना आपको, अगर आप एंड तक देखते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेके सीट अलॉटमेंट तक और मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये आपको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है कि पहले तो हम ये समझेंगे कि जो जोसा है वो होती क्या है, मतलब क्या चीज़ है ये जोसा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, चॉइस फिलिंग की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपको कि सूटेबल चॉइस फिल करो, फ्रीज वर्सेस फ्लोट वर्सेस स्लाइड ऑप्शंस क्या रहते हैं, मतलब आपको सीट मिल जाती है तो ये 3 ऑप्शंस दिखते हैं, उसमें कैसे क्या किसको कब चूज करना, तो ये सारा कुछ रहेगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, एंड लास्ट में आ जाता है कि कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे कि जोसा का क्या है। तो सबसे पहले एक जो ये जोसा है, इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट सीट अलॉटमेंट अथॉरिटी। तो ये जो भी अपनी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या कुछ जीएफटीआईज होती है, उसमें जो भी अपनी इंजीनियरिंग या फिर जो आर्किटेक्चर वाली ब्रांचेस होती है, उसमें सीट अलॉटमेंट करवाती है, मतलब स्टूडेंट्स का बेस्ड ऑन देयर जेई रैंक्स। तो ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, वही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। इसमें एडमिशन प्रोसेस मैनेज करता है। अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो तो जेई एडवांस क्वालिफाई करना होता है, तो ये तो आपको जानकारी पहले से ही होगी। और अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी या कुछ जो जीएफटीआईज हैं, जीएफटीआईज के कुछ स्टेट वाले वो भी रहते हैं जो एग्जाम्स वगैरह, तो उसके थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। बाकी जेई मेन आपका पास होना चाहिए इनके लिए। अगला आ जाता है कि एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसमें मैंने इसको 4 इसमें डिवाइड किया है स्टेप्स में।
1 2 3 4। तो सबसे पहली स्टेप्स क्या रहती है कि सबसे पहले तो आपकी जो जोसा ऑफिशियल वेबसाइट जो जोसा की आप गूगल क्रोम पे डालोगे तो वहां पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहता है और दूसरा जो आप पासवर्ड वगैरह डालते हो वो उसके थ्रू लॉगिन करता है। आने वाले टाइम पे हम एक डेमो वीडियो भी बनाएंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग। स्टेप 2 होता है अपने जेई एप्लीकेशन डिटेल्स बने। थर्ड इज पर्सनल डिटेल्स चेक करें, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स की, हाँ नेम, फादर नेम या मदर नेम जो भी कुछ दिया हुआ है। लास्ट आ जाता है कि आपको चॉइस फिल करनी है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ये चॉइस फिलिंग वाला पार्ट होता है कि आपको चॉइस फिल करनी है। तो अपने थर्ड सेक्शन पे करते हैं। तो अब आपका आ जाता है लास्ट पार्ट, जैसे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो चॉइस फिलिंग है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अगर यहीं पे जो मेन है, जो यूजर होते हैं वो मेन यहीं पे मिस्टेक्स करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल लेके बताऊं मैं, तो अगर मान लो अगर आपको 20,000 आपकी रैंक है फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ आईआईटी में सीएस फिल करोगे, मान लो आपको यही टारगेट हो गया कि हाँ मेरे को भाई सीएस ही चाहिए और आईआईटी चाहिए, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको सीट अलॉट हो। तो इसके लिए आइडियल चॉइसेस क्या रहनी चाहिए, तो इसके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कैसे आप फिल करना है। सबसे पहले तो आपको ड्रीम कॉलेजेस करने हैं जो डिफिकल्ट है, मतलब जिसका हो सकता है कि आपके रैंक से वो बाहर हो, तो वो आपको फिल करने हैं चॉइसेस में। टारगेट आप इसको ऊपर नीचे कैसे भी सेट कर सकते हो, ये नहीं कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करो कि सबसे ऊपर डिफिकल्ट हो, फिर टारगेट हो, सेफ फिर बाद में हो। आप कैसे भी फिल कर सकते हो। वो जो जोसा का जो अलॉटमेंट रहता है वो अलग ही एल्गोरिथम पे चलता है, वो हम बाद में चल के समझेंगे। फिर आ जाता है सेफ कॉलेज, जो ऑलमोस्ट कंफर्म मिल सकते हैं आपको, ताकि आपकी सीट सिक्योर भी रहे। आपको कहीं जोसा से एंड तक चल गया और आपको अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, तो ये भी नहीं होना है। और याद रखें कि जो भी मैंने अभी बताया कि हायर प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि वही सीट मिलेगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली बेस्ट पॉसिबल सीट अलॉट आपको करता है। उसका एल्गोरिथम हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। फोर्थ ऑप्शन हो जाता है जो आपकी फ्रीज, फ्लोट वर्सेस स्लाइड है, कि आपको मान लो कोई भी, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ये 3 ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे राउंड के कुछ 1-2 दिन आपको टाइम देते हैं कि हाँ आपको ये सीट अलॉटमेंट हुई है, आपको इन 3 में से आपको वो जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है फ्रीज। तो फ्रीज कब कर सकते हैं, अगर ये 3 ऑप्शन जब है जब आपको सीट मिले। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप ऐसे ही रहना, आगे के राउंड में आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो फ्रीज कब करना है, अगर आपकी करंट सीट से खुश हो, आप अपग्रेड नहीं चाहते हो, मतलब आपको जो भी डिजायर्ड सीट है वो मिल गई, आप आगे के राउंड में आप जाना ही नहीं चाहते, तो आपको फ्रीज करना है। फ्लोट क्या करना है, आप करंट सीट रखते हो लेकिन बेटर कॉलेज चाहते हो, मतलब आपको मान लो एनआईटी कुरुक्षेत्र में कोई सीट मिल जाती है, आप देख रहे हो कि हाँ ये सीट तो मेरी रही और बेटर जो कॉलेज हैं जैसे हायर एनआईटीज हैं तो वो भी मेरे को मिले, तो आपको फ्लोट करना है। मिलेंगी कैसे, वो आपको जो आपने चूज किए हैं, जो आपने चॉइस फिल किए हैं उसके बिहाफ पे ही मिलेंगी। अगर स्लाइड का क्या, मान लो आपको चाहते हो कि मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में ही रहूं, मान लो मेरा होम टाउन है या फिर वो पास है, अगर मैं मान लो इसी में चाहता हूं कि इसी में कुछ हायर ब्रांच, जैसे मान लो अगर मैकेनिकल मिलती है और मैं चाहता हूं कि मेरे को हायर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या सीएससी ये कुछ मिल जाए, तो आप स्लाइड ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहीं पे स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करके चलना है। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। अगला अपना सेक्शन आ जाता है कि सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहती है। तो जो जोसा के मल्टीपल राउंड होते हैं उसमें सीट अलॉटमेंट रहता है। तो सीट अलॉटमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो आपकी रैंक पे, हाँ भाई 10,000 रैंक का भी ये नहीं कि आपको 1,000 वाली सीट मिल जाएगी, तो आपको उस रैंक के ही अकॉर्डिंग मिलेगी। वो बेस्ड हो सकता है कि आपकी कैटेगरी रैंक पे भी डिपेंड करे और प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करे, जो मैंने आपको बताया कि वो 3 तरह से आपको प्रेफरेंसेस भरनी है चॉइसेस में। और एंड में आ जाता है कि सीट अवेलेबल है या नहीं। मान लो अगर आपका थोड़ी बहुत रैंक नीचे भी है और अगर उसमें सीट अवेलेबल है लास्ट राउंड तक, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अलॉट हो जाए। तो सीट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी पड़ती है। ये हर एक इंस्टीट्यूट वाइज अलग रहता है, ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है, आपको ये इतनी फीस भरनी है। ये आपको ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, आप वहाँ पे कॉलेज पे, जैसे अगर आपको स्पेशल राउंड में मिलती है तो आप वहाँ पे कॉलेज में जाके आपको पे करनी पड़ती है। अब कॉमन मिस्टेक्स, जो ये मेन इसका है, जो मेन वीडियो में आपको जरूर देखना चाहिए कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो आपको अवॉइड करनी है। एक तो रैंडम चॉइस फिलिंग, ये होगी कि मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, मैंने कुछ भी आरसीए की नहीं कि मेरे को ये कॉलेज मिलेंगे, हमने ऐसे ही डाल दिया कि हाँ भाई ये को मिले मिल जाए, ना मिले मत मिले, तो ऐसा ये आपको अवॉइड करना है बिल्कुल भी। दूसरा आ जाता है कि प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ इग्नोर करना, ये एक रैंडम चॉइस फिलिंग का भी पार्ट हो सकता है कि मान लो आपने प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो ही नहीं देखी। मान लो आपको अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र में सीएससी मिल सकती है और आपने वो देखी नहीं, आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी भर दिए और आपको वो चूज ही नहीं की, तो आपको वो मिलेगी नहीं। आपने मान लो किसी लोअर एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच ऐसे ही रैंडमली चूज कर दी तो वो मिल जाएगी आपको, तो ये आपको जरूर इग्नोर करना है। आपको कट ऑफ जरूर देखनी है लास्ट ईयर की। एक डेडलाइन मिस मत करना, मतलब जैसे 2-3 दिन अपने को मिलते हैं चॉइसेस लॉक करने के लिए, तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है कि मैं हाँ भाई लास्ट दिन जाके मैं वो भरूं, चॉइसेस फिल करूं या वो फ्रीज करूं, तो ये आपको अवॉइड करना है बिल्कुल भी। और इसको का क्यों है, क्योंकि मान लो आपका एंड तक अगर आप जाते हो तो कई सारी वेबसाइट में दिक्कत हो जाती है कि हाँ वर्कलोड ज़्यादा है तो वो खुलेगी नहीं, तो आपको इसलिए अवॉइड करना है। चौथा है जो फ्रीज फ्लोट स्लाइड को, इसको बिना समझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो ये आपको जरूर देख के आपको तब उसके बाद सेलेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे आपकी जो अपनी ये वीडियो है ये ओवर होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी जोसा की क्या प्रोसेस रहती है और अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आने वाली सीरीज में। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसको जरूर लाइक करना और वीडियो को
कमेंट जरूर करना, अपनी जो भी रैंक वगैरह है आप अपनी रैंक वगैरह लिखो, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक स्पेसिफिक वीडियोस वगैरह बना सकूं कि हाँ इस रैंक के रेंजेस में ये कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, ये कॉलेजेस की सीट अलॉट हो रही है। तो और अगर आपको आगे भी बने रहना, आपको अपडेटेड रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।